इस वेलकम को पूरा करने के लिए मैं चाहूंगा कि हम जितने यहाँ उपस्थित हैं सब अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। मीटिंग्स हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मीटिंग्स ही जो है ना सक्सेस और ग्रोथ का रास्ता होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर मीटिंग्स करते रहते हैं। 9:10 इनके साथ मीटिंग है, 9:45 उनके साथ मीटिंग है, ये इनका शेड्यूल रहता है। कैसे रस्मी है ना, बिजनेस टाइकून्स, बिजनेसमैन, और हम लोग उसी से भागते हैं। फिर बोलते सक्सेस नहीं आ रहा, कैसे आएगा? जिस चीज से आएगा उसी को से हम भागेंगे तो कैसे आएगा, है ना? हम उसी को अटेंड नहीं करना चाहते हैं, कितना मीटिंग अटेंड करेंगे? वो लोग जितना मीटिंग को अटेंड करते हैं उतना उनका बिजनेस बढ़ते जाता है, उतनी ग्रोथ आती है। पहले एक स्टेट में होता है, फिर 2, फिर पूरी इंडिया में हो जाता है, फिर इंडिया के बाहर बिजनेस चला जाता है। तो ये मीटिंग का इम्पोर्टेंस है। और आज हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बीच में हमारे मेंटर लीडर सर हमारे साथ उपस्थित है, और कुछ हमारे मेहमान भी जो है टीम से बाहर से आए हुए हैं, सुरेश टेलर और मेघा। मैं चाहूँगा सुरेश टेलर और मेघा के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं हमारे ग्रेट लीडर, मेंटर, हमारे गुरु, उनको आप सबके सहयोग से यहाँ इन्वाइट करना चाहूँगा ताकि वो आज की इस मीटिंग में जो है हमारा मार्गदर्शन करें। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर शैलेंद्र सिंह फ्रॉम पूर्व। खाली है चलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सो बहुत दिन बोला मीटिंग्स, लेकिन एंग्लो बिजनेस में सबसे स्मार्ट काम क्या है, हमारे मीटिंग भी बहुत कम होती है, बहुत कम मीटिंग हम लोग करते हैं। और ये इस बिजनेस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है कि हम लोग पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हैं। और आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि ये कंप्लीट पैकेज मतलब क्या? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता क्या है कि हम सब अपनी लाइफ में हर एज में हमारा एक्सपेक्टेशन या हमारा जो सोच होती है वो चेंज होती है। मोस्टली हम अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इनिशियल एज में अपने पेरेंट्स के साथ। जैसा पेरेंट्स चाहते हैं हम वैसा करते हैं। मोस्टली इवन सब्जेक्ट भी चूज करना होता है तो उसको वो भी डिसाइड पेरेंट्स ही करते हैं मोस्टली। और जब तक होश संभालते हैं तब तक हम किसी ट्रैक में होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस ट्रैक में आगे जाएंगे तो वैसे मेरे साथ आपके साथ होता है कि इस ट्रैक में जाएंगे तो ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। और उस रास्ते में जब चल पड़ते हैं, कुछ साल और गुजरते हैं, तब फिर लगता है कि आप लाइफ में हम चाहते कुछ और, किया कुछ और हो कुछ और। फिर उसमें जो जैसा भी होता है हम एडजस्ट करके चलते हैं। वैसी ज़िंदगी चल रही थी, सबकी चलती है। और उस बीच में ये बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई भी प्लान करके नहीं आता। जैसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या मेरी बेटी पढ़ रही है या आप पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो आपका फोकस एमवे बिजनेस बिल्ड करना नहीं, आपका फोकस होगा कि मैं तो पढ़ लिख के ये बनना। तो ऐसे ही लोगों की कैरियर होती है। यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, है ना? तो हर प्रकार के लोग हैं और हम आ गए एमवे बिजनेस और हर प्रकार के और भी बाकी सब प्रोफेशन में। तो अपने प्रेजेंट प्रोफेशन में आने के बावजूद लोग एमवे बिजनेस पैशनेटली क्यों बिल्ड करते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? थैंकफुल टू गॉड। ये किसका प्लानिंग है? गॉड की प्लानिंग। इसको मैं बोलता हूँ कॉन्स्पिरेसी ऑफ गॉड। क्या है ये? गॉड की क्या है? कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश, षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी समझ में नहीं आता, हमें बिजनेस समझ में नहीं आता। ये कॉन्स्पिरेसी अगर समझ में आता तो कर डालते हैं, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी होती है, ये दिखता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हो, जब इसके एक एक स्टेप्स, एक एक पेज जब खुलता है, तब लगता है लाइफ में मैं जो चाह रहा था। क्यों लोग पैशनेट होता पता नहीं यार, इनको पैसे आ रहे हैं इसलिए ये पैशनेट नहीं, हम पैशनेट हैं इसलिए पैसे आ रहे हैं, है ना? सक्सेस हमें बहुत जल्दी नहीं मिल गया। शायद हमारा स्ट्रगल जितना बड़ा है सत्यनारायण जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। लेकिन हम कभी डिमोटिवेट नहीं हुए इस बिजनेस को लेकर, चाहे रिजल्ट आया चाहे नहीं आया।
है ना? चाहे राजस्थान से वॉल्यूम आए चलिए, हम कोई डिमोटिवेट नहीं होता। हमें हमेशा सूरज बोलेगा कल जाना है राजस्थान, हम इमीडिएट बैग पैक करके चले, पूछेंगे नहीं कितने लोग आएंगे मीटिंग में, कितना बिजनेस देंगे, है वी आर ऑलवेज होपफुल। तो कहने का मतलब यह है कि ये बिजनेस जब आता है तो हम शायद, तो हमारा रोल क्या है इस बिजनेस में, एक लीडर का रोल क्या है कि आपके उस फेथ, उस होप, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, एक चीज होती है उम्मीद। उम्मीद पे बोलते हैं, उम्मीद पे दुनिया का है, होप, फेथ, विश्वास, ये इस बिजनेस में आपको ड्राइव करता है आगे लेके जाता है। और सबसे बड़ा विश्वास और फेथ किसके ऊपर होता है, खुद के ऊपर। और तब ये पक्का हो जाता है जब आपको संभालने के लिए लोग हैं, जब आपका टफ टाइम आता है, जब लीडर्स होते हैं आपको संभालने के लिए। तो ये पार्ट हुआ इस बिजनेस की ब्यूटी हुई जो आपको आगे लेकर के जाती है। ये आपको जनरली दूसरे जगह नहीं मिलेगा। क्या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आपका हिम्मत बढ़ाने वाला कोई नहीं आएगा, आपका टांग खींचने वाले लोग आएंगे, आपको मजाक करने वाले लोग आएंगे, आपको डिस्करेज करने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आपको एनकरेज करने का एनवायरनमेंट नहीं। इवन आपका पड़ोसी भी आपको एनकरेज नहीं करेगा किसी काम में। आपको अच्छा काम करो, आप अच्छी गाड़ी ले, आपको पड़ोसी सबसे ज्यादा दुखी होगा। अब सिंपल सी बात बता, सबसे और आपका सबसे नियरेस्ट फ्रेंड आपसे सबसे ज्यादा जेलस होगा, अच्छा पक्का कहीं से पैसा मारा ये। मींस आप ये सोचो कि आप जिनके साथ उठते बैठते हो, जिनके साथ बहुत मजा मारते हो ना, आपके सक्सेस से सबसे ज्यादा कौन, किसको तकलीफ होती है, जो आपके सबसे नजदीक। लेकिन मैंने इस एनवायरनमेंट में देखा है कि दूसरे के सक्सेस से, क्रॉस लाइन के सक्सेस से भी हम खुश हो, अरे अपने सक्सेस। ये जो कल्चर है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये नहीं मिलता है कि नहीं? ये बहुत बोले ना कि ये कंप्लीट जो पैकेज है ये। और आज जमाना जो है, हम सब की लाइफ में एक रेस है। किस चीज की रेस है? हम सब को पैसा चाहिए। कोई ये मना नहीं कर सकता कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। ईच एंड एवरी, हर किसी को पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए इसीलिए स्कूल में भीड़ है, कॉलेज में भीड़ है। किस लिए भीड़ है? लाखों की फीस हम किस चीज के लिए देते हैं? पैसा कमाने के लिए तो दे रहे हैं ना कि यार पढ़ेंगे लिखेंगे तो जाके, तो जितना भी डिमांड। आज हमारे घर पे एक बेटी आई थी, तो वो बता रही थी कि उनके पोते का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन देखी, आदमी कैसे, मस्त कॉलेज है, मतलब अच्छा, मतलब मस्त कॉलेज, मस्त बिल्डिंग है। तो मस्त बिल्डिंग हो गया मतलब मस्त कॉलेज हो गया। सीरियस प्लानिंग लाइक दैट, है ना? 5 लाख रुपए फीस है साल में। तो अभी उन्होंने बच्चा क्लास अटेंड नहीं किया, पढ़ाई। कॉलेज का स्टैंडर्ड किस चीज से होता है? बिल्डिंग से होता है कि पढ़ाई से होता है? तो बिल्डिंग तो कोई भी बना सकता है ना, है कि नहीं? लेकिन एक कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास किसी चीज को इवैल्यूएट किस तरीके से करता है? पैसा, फीस अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, फैकल्टी किस तो बात की चीज है। 6 महीना पढ़ेगा तो समझ जाएगा जो असली तो डब्बा गोल है। लेकिन तब तक तो फंस चुका है, 5 लाख रुपए दे चुका है, अब क्या करेगा, है कि नहीं? अब तो फर्म। तो कहने का मतलब ये है, दे आर बिजनेस। डॉक्टर साहब जो है ना, एक पेशेंट को दवाई लिखने के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, लेकिन क्या एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कोई डिग्री चाहिए? एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, दवाई पैरासीटामोल लिखने के लिए आपको डिग्री चाहिए, मतलब आप समझ सकते हो। पैसा कमाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, काम करने के लिए यू नीड डिग्री, है ना? मेडिकल कॉलेज खुला, अंगूठा छापो, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हो, 50 डॉक्टर रख के पढ़वा सकते हो। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है हमारे। जबकि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को एक परमिशन मिलना चाहिए कि भैया आप कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन बट वैसा होता नहीं। सो हम सब की लाइफ में एक रेस है पैसा कमाना। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम 2023 में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जो पैसा कमाने का जो तरीका है वो 1970 वाला, 1970 इंडस्ट्रियल एज इसी समय आया, जो हम लोग ये जो जॉब एज ए प्रोडक्ट जो आया वो 70 के दशक में, 60-70 के दशक में ये। लेकिन आज जमाना बहुत बदल चुका है। पहले के जमाने में एक युग जिसको बोलते थे, एक बदलाव का युग जो आता था, है ना, ये 100 से 200 साल लगते थे बदलाव आने में, चेंज आने में। लेकिन इंडस्ट्रियल एज में ये बदलाव हट के कितने ईयर्स में आया? 50 ईयर्स में। लेकिन आपको पता है आज की डेट में
चेंज आने में कितना टाइम लगता है? इट इज 6 months। शायद 6 महीने बाद आप जो सोच रहे हो आपका सोच गलत साबित हो जाएगा। एंड इट इज प्रूवन। कोविड से पहले की सोच अलग थी, कोविड के बाद की सोच अलग थी। तो 6 महीने बाद किस तरह की दुनिया होगी, यू कांट इमेजिन। आज पैसा कमाने का तरीका क्या है? आज पैसा कमाने का तरीका क्या है? एक YouTube पे 4 मिनट का वीडियो बनाने वाला आपसे 10 गुना पैसे बनाता है। कितने घंटे काम करता है वो? 4 मिनट का वीडियो बनाता है और आपसे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। और वो कमाता रहेगा, उसके लिए बार बार उसको वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको अगले महीने सैलरी चाहिए, आपको काम पे जाना पड़ेगा। आप समझ सकते हो क्या पैसा कमाना आसान हो गया या टफ है? कोई भी कमा सकता है। लेकिन हमको क्या लगता है? हमको यही रास्ता है ना। हमको लगता है यार 30 साल तक पढ़ाई करेंगे, फिर 30 साल नौकरी करेंगे, तो रिटायर होंगे तो पेंशन मिले। हमको आज भी यही पैटर्न समझ में आता है। तो ये गलत नहीं है, बट यह फ्यूचर नहीं। जिंदगी कट जाएगी, जोड़ जाए के मुस्कुराते हैं, जैसे भी एडजस्ट करके आपकी जिंदगी जरूर कट जाएगी। उसमें कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं रहे। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे अपने आप को किसी इस तरह की व्यक्ति से, तो आपको समझ में आएगा यार मैंने तो अपनी जिंदगी का प्रीशियस टाइम तो यही निकाल दिया और शायद मैं इससे ज्यादा पैसे बना सकता था। तो ये में जैसे मतलब उसी तरीके से टैक्स इंडस्ट्री में क्या फायदा है? जब हम लोग एमबीए में आए थे, उस समय में न्यूट्राइट लॉन्च हुआ, राइट? जब हम लोग एमबीए जब तब न्यूट्राइट का पहला प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर लॉन्च हुआ और 200 ग्राम का प्रोटीन पाउडर लॉन्च हुआ और उस समय ये 900 रुपए। आज कितने का? 1100। आप समझ सकते हैं कि आज से 15 साल पहले 900 रुपए का प्रोटीन पाउडर देख के हम लोग की क्या हालत हुई? 900 रुपए का प्रोटीन पाउडर, 200 ग्राम प्रोटीन पाउडर, आई थिंक हम लोग 6 महीने चलाते हैं। आज की डेट में आपको क्या लगता है 200 ग्राम का 1 किलो का प्रोटीन पाउडर कितने दिन चलता होगा? 15 डेज। क्यों? और ये कब हुआ? हम आज से 50 दिन पहले। आज से 50 दिन पहले हमारा एक प्रोटीन पाउडर का 1 kg का डब्बा 3 महीने चलता था। अरे नहीं, कितना चलता था? 2 महीने चलता था। 1 महीना लगभग चलता एक से 1.5 महीने चलता था। ये तो रोज का बढ़ा हाँ ठीक है, 1.5 महीने चलता था, ठीक है ना। और आज कितना दिन चल रहा है? लेस देन 1 मंथ। क्यों? अभी आपको प्रोटीन का इंपॉर्टेंस समझ में आया है कि नहीं? किसी ने आके बोला नहीं प्रोटीन खरीद लो, लेकिन हमको समझ में आया लाइफ में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल किस चीज का है? प्रोटीन का है ना। और बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारे पास ऑलरेडी है। तो यही जो व्यक्ति ये 200 ग्राम प्रोटीन 6 महीने चलाता था, वही ये 200 ग्राम प्रोटीन 5 दिन में खत्म कर देता। अब समझ रहा हूँ, आज ही में डाला ना 30 ग्राम प्रोटीन हम पर डे 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं सप्लीमेंट के थ्रू। हमको लगता था एक स्कूप काफी है, बट वी अंडरस्टूड यार काम नहीं बन रहा है इससे। लेकिन इट मींस व्हाट? आज की डेट में ये जो नॉलेज है, ये जो नॉलेज है, ये जो नॉलेज है, नॉलेज अबाउट व्हाट? नॉलेज अबाउट हेल्थ। लोगों को एक चीज तो समझ में आ गया है कि हेल्थ इज वेरी वेरी प्रीशियस। अभी डिस्ट्रैक्ट मत हो, है ना। और रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, समझ लो, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में कहीं पड़ा रहेगा, आपको दोबारा देखोगे भी नहीं। वो वही तो कर रहे, लेकिन बैठे को रिकॉर्डिंग का बटन कर रहे तो कर ही लो ना। नहीं आराम से बैठ के समझ। डोंट रिकॉर्ड। मैं आपको बताता, आपको